इंडिया में केंद्र सरकार द्वारा जो अभी ताज़ा कानून लाया गया है उसके बारे में किसानों में, व्यापारियों में और मजदूर वर्ग में भारी पीड़ा है और उस पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। और केंद्र सरकार की जो ये किसान विरोधी, जन विरोधी, व्यापारी विरोधी और मजदूर विरोधी जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ ये चिंता लगातार व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में इन्होंने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन भी दिया और अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरे साथ हैं जनता की आवाज़ उठाने के मामले में लगातार अग्रणी रहे प्रोफेसर जांगू जी। उनसे जानते हैं किस तरीके से आपकी इस कानून के बारे में शंकाएं हैं और किस तरीके से इसका निस्तारण हो सकता है। कृषि के संबंध में अभी केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है उसमें जहां किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी की बात नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में मात्र 6% फसल केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात की जाती है। उसमें शर्तें लगाई जाती है, कहीं 40 कुंटल, कहीं 30 कुंटल, कहीं 25 कुंटल। ये गेहूं की फसल है जो 4 राज्यों के अंदर पूरी खरीदी जाती है, बाकी देश में नहीं खरीदी जाती। इसलिए ये जो अधिनियम अब लाया गया है जिसमें विदेशी और देशी कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है उसके खरीद की बात की जा रही है, वो अगर बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ जाएंगी तो मन मर्जी से वो किसान का माल खरीदेंगी। जो हमारे बिचौलिए हैं, जो मंडी समिति की व्यवस्था है, वो उसको तहस नहस कर देंगे। उससे शहरी मजदूर भी बेरोजगार हो जाएगा और शहर का व्यापारी भी बेरोजगार हो जाएगा। उसके पास कोई काम नहीं बचेगा, कोई धंधा नहीं बचेगा, वो मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और दूसरा, किसान का माल सस्ता बिकेगा। तीसरा, ये बड़ी कंपनियां हैं जैसे कारगिल जैसी कंपनियां खरीद करने के लिए आएंगी और उनकी स्टॉक लिमिट हटा दिए आवश्यक वस्तु बिक्री अधिनियम में संशोधन करके कि वो कितना ही माल इकट्ठा कर सकती हैं। तो वो जब माल खरीदने का समय आएगा तो सारे माल पर एकाधिकार स्थापित कर लेगी और जब विक्रय का समय आएगा, जब आम व्यक्ति उसको खरीदने के लिए जाएगा, तब उस वस्तु को महंगा कर देगी। एक मांग और आपूर्ति को हर तरीके से प्रभावित करेगी, जिससे वो सस्ता खरीदेगी, महंगा बेचेगी। समाज के हर व्यक्ति का उसमें शोषण होगा, कोई व्यक्ति उसमें अछूता नहीं रहेगा। ये एक तरह से वापस अंग्रेजों के समय जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसके एजेंट्स जगह जगह रहते थे और वो एजेंट ही राज को जिस तरीके से हैंडल करते थे, जिस तरीके से चलाते थे, जिस तरीके से आम जनता पर अत्याचार करते थे, उसी तरीके से इन लोगों को वापस वही राज व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय में थी कि चंद लोगों के हाथ में व्यापार हो, चंद लोगों के हाथ में पैसा हो और बाकी लोग मजबूर हो और अंग्रेजों का गुणगान करें, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चाहती है कि चंद लोग सारी संपत्तियों पर, सारे संसाधनों पर कब्जा कर जाएं और बाकी के लोग उनके गुणगान करें और हमारी सत्ता को कायम रख लें। दूसरी बात, इस एक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो प्रावधान किया है, कानून समाप्त कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जो फार्मिंग करवाई जाएगी, जमीन ठेके पे लेके या जमीन में किसी वस्तु को भिजवाया जाएगा, उसकी क्वालिटी के संबंध में, उसके भाव के संबंध में अगर कोई विवाद होगा तो अधिनियम में स्पष्ट लिख दिया गया कि कोई भी किसान भाव का विवाद होने पर, उसकी क्वालिटी का विवाद होने पर अदालत की शरण नहीं ले सकेगा। वो केवल एसडीएम के यहाँ जाएगा। एसडीएम के हम यहाँ रोज आते हैं, कैसे फैसले होते हैं। उस एसडीएम के घर गाय होगी, भैंस होगी, उसके घर का नौकर होगा, उसके घर का राशन होगा, वो उन बड़ी कंपनियों का होगा। और 4 बीघे वाला किसान, 2 बीघे वाला किसान जब उसके पास में वाद लेके आएगा तो निश्चित तौर से वो एसडीएम, क्योंकि वो एक प्रशासनिक पद होगा, राज के दबाव में होगा, इसलिए उसका फैसला सदा उनके साथ रहेगा और किसान का उसमें शोषण होगा। इसलिए ये सारे के सारे एक्ट तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को रद्द करने चाहिए, नहीं तो जिस तरीके का आक्रोश बढ़ रहा है वो जन आक्रोश होगा और उस जन आक्रोश में क्या क्षति होगी, क्या नुकसान होगा, वो तो आगे की बातें हैं, परंतु सरकार की निश्चित रूप से नींद हराम हो। ये केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी की, जिस तरीके से कॉरपोरेट समूह को उन्होंने समर्पण कर दिया है, उसकी आहट है। और ये आम जनता जागृत है और व्यापार मंडल के और व्यापारी भी इस मामले में चिंतित है। एक अकेला किसान वर्ग भी नहीं है, मजदूर लोग भी है और व्यापारियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से आपका काम या आपका बिजनेस या आपके हित प्रभावित हो रहे हैं, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें।
जो हमारा आज से 70 साल से पहले मजदूर किसान के साथ जो संबंध है वो केंद्र सरकार हमारा संबंध खत्म करने जा रही है। हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए ये अध्यादेश वापस लेने चाहिए। वापस लेना चाहिए। किस तरीके से आपके हित प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से आपके एक तरीके की आजीविका का संकट हो गया, मंडी समाप्त होने के कगार पर हो गई, जो एक 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से जो धंधे आपके चल रहे थे, पुश्तैनी कारोबार चल रहे थे, वो किस तरीके से प्रभावित होंगे और किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मंडी के अंदर आने पर किसान को जो व्यापारी माल लेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो व्यापारी दाम से खरीदेगा उसके टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए मंडी में कोई किसान माल लाने के लिए राजी नहीं हो। जो मंडी के नाम की जो सारी व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये संकट को चिन्हित कर रहे थे। और मजदूर वर्ग का कोई प्रतिनिधि बोलना चाहे तो हाँ जी। इस विधेयक से सभी मजदूर है, जो मंडी में माल ही नहीं आएगा तो मजदूर बेचारे क्या ठाला करेंगे। बिल्कुल, जब मंडी समाप्त हो जाएगी तो मजदूर का तो एक तरीके से मजदूर का बेचारे का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण होना बड़ा मुश्किल है। और न इनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो भी ये बैठ के खा सकें। रोज़ डेली कमाने वाले हैं, रोज़ाना कमाने वाले हैं। अगर इनकी रोजी रोटी पे ठेस पहुंचती है तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसी अध्यादेश को वापस ले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मज़दूरों के एक अन्य प्रतिनिधि रामचंद्र जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से मज़दूरों को एक संकट का सामना, भावी सामना दिखाई दे रहा है और किस तरीके से उसका आकलन कर पा रहे हैं। ये कानून मंडी एक्ट बना राजस्थान में। मैं अपने राजस्थान की बात करें 1961 में, जब ये मंडियां स्थापित हुई तो इन मंडियों में मजदूरों का काम भी शुरू हुआ। मंडियों के किसान माल लेके मंडियों में आता है, उस माल को सुरक्षित तौल के गोदामों तक पहुंचाने का काम ये मजदूर करता है। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भाई मंडी में अगर 200 व्यापारी या 500 व्यापारी काम करते हैं इस काम को, तो उस काम को करने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर, मंडी का मजदूर कार्य करता है, जो इस काम को गोदाम तक खरीद के काम को सही तौल के नाप के और गोदाम तक पहुंचाने का काम करता है। वो मजदूर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जो मंडी से संबंधित किसान था, जो लोडिंग अनलोडिंग या किसी तरीके से मंडी से लगातार जुड़ा रहता था, व्यापारी और किसान के बीच में एक सेतु का काम करता था और अपनी आजीविका चलाता, उनको एक पूर्ण रूप से एक संकट ही हो गया। संकट उसके सामने तो इस बिल से सीधा जब मंडियों में माल ही नहीं आएगा तो वो मजदूर तो खत्म ही। अगर मंडी में माल आएगा, मंडी का माल व्यापारी उसकी नीलामी करके बेचेगा, दूसरा व्यापारी उसको खरीदेगा, वो खरीद के उस माल को और उसको भराई धराई करके गोदाम तक पहुंचाने का काम करने वाला मजदूर है। इस ओर तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। करोड़ों लोग, करोड़ों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत में मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। उसका तो सीधे पेट का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका रोजी रोटी छिन जाएगा, वो तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा। ये इन लोगों ने जो मुख्य शहर में मुख्य वर्ग होते हैं, उसमें किसान वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग होता है और मजदूर वर्ग होता है। मुख्य भूमिका उनकी रहती है और उनकी पीड़ा आपके सब लोगों के सामने है और केंद्र सरकार के सामने उन्होंने अपनी चिंताएं और शंकाएं रखी है। और जिस तरीके से हड़बड़ी में ये कानून लागू किया जा रहा है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार कोऑपरेट समूह के दबाव में है। और जैसे किसान परिवारों में, जैसे गाँवों में कहते हैं भाई, जो शहर नज़दीक होता है उसको कहते हैं भाई मंडी जाऊँ, ऐसे ही बोलते हैं। तो मंडी से जुड़ाव है, मंडी से सबकी आजीविका चलती है। तो एक ये इस नए कानून से मेरे देखने में मैं पा रहा हूँ कि एक 3 लोगों का जो संबंध है वो टूटेगा, एक व्यापार की कड़ी टूटेगी और चंद कॉरपोरेट समूह जहाँ 5-10 हज़ार 20 हज़ार शहर के लोग उससे प्रभावित होते थे, उसकी जगह 5 या 10 लोगों का एक आधिपत्य हो जाएगा और वही सारी नीति निर्धारित करेंगे। मैंने ऐसा ही पाया है कि इस तरीके के कानून के कारण लोगों को भारी समस्याएं आने वाली है और लगातार लोग सक्रिय हैं और ये पहला प्रदर्शन है और आगे इसके लगातार बढ़ने के आसार हैं।